सवाल करना चाहते हैं कि दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लोग लगाते हैं, दुर्गा जी को पति कौन है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दुर्गा जी के पति भगवान शंकर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। माँ भगवती दुर्गा जी के कोई पति नहीं है, ये खुद पति हैं। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। कदर मचा रखे नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। माता दुर्गा किसकी पत्नी है, आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो जगत को उत्पत्ति की है, आप लोग उसकी पति को खोज रहे हैं। जो जगत की उत्पत्ति की है, आप लोग उसके पति को खोज रहे हैं। यही है आपका विचार। जो सृष्टि यानी सृष्टि की हर प्राणी की, हर सजीव और निर्जीव प्राणी को जो उत्पत्ति की है, उसी की आप लोग पति खोज रहे हैं। जो खुद उत्पत्ति हैं, माँ भगवती दुर्गा जी का आप नाम ले रहे हैं ना, हम इसीलिए माँ भगवती दुर्गा जी, इनके आप जो बोल रहे हैं इनका पति कौन है, ये तो खुद उत्पत्ति हैं। उत अलग करिए, आगे पति लगाइए। उत का पति ये माँ भगवती दुर्गा है। इस बात को आपको जानिए, कोई किताब में पढ़ना जरूरी नहीं है। और ये बात भी आप लोग जानिए कि ये जो कलयुग में जो भविष्य वक्ताओं हैं, कौन ओरिजिनल है, कौन डुप्लीकेट है, इस बात के लिए आपको इतना परेशानी होना नहीं है। क्योंकि जो सच में चलते हैं, जो सही रास्ते में चलते हैं, जो धर्म को अपनाते हैं, वो लोग नहीं बोलते हैं कि ये दुनिया में सारथी बाबा महान है, आसाराम जी महान है, राम रहीम महान है, और कोई जो रामपाल और क्या बहुत हैं बाबा लोग, वो लोग सब जेल में हैं, जेल में। जो अपने आप को मनुष्य होकर के ये कलयुग में जो अपने आप को भगवान के जैसा सोचेगा, और भगवान के जैसा कॉपी करेगा। आसाराम क्या करते थे, यहाँ मोर पंख लगाते हैं। अरे वो तो भगवान है, श्री कृष्ण है, वो मोर पंख लगाएंगे तो वो सुंदर दिखेगा। और आपके क्या औकात है, आप मोर पंख लगाएंगे, बांसुरी बजाएंगे। आप कथा करते हैं, कथा करिए, भगवान के नाम इतने लीजिए कि आपके अंदर जो कलमश है वो हट जाएगा। बाद में आप बाहर के लोग को जो दिशा दिखाएंगे वो सही होगा। माँ भगवती दुर्गा जी के कोई पति नहीं है, ये खुद पति हैं। माँ दुर्गा खुद पति हैं। इस बात को आप लोग जानिए। कण कण में माँ भगवती है, कण कण में, रोम रोम में। ये जो आप निर्जीव बोलते हैं जिनको, पत्थर, इसमें भी माँ भगवती का वास है। इसीलिए वो पहाड़ है। आप लोग को इस बारे में जानना जरूरी है ना। ऐसे बोल देंगे हमारे किताब में ब्रह्मा विष्णु के पत्नी कौन है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। आप लोग जो अपना ज्ञान दे करके ये सनातन धर्म को जो बर्बाद करके रखे हो, हम सबका एक एक करके खुलासा करते जाएंगे। और लोग हमारा बात को विश्वास करना, ये आपको जरूरी होगा। हम यही खुद बता रहे हैं। अभी ये कलयुग में तो अपने जो पति पत्नी होते हैं उनका तो कोई ठिकाना नहीं है। उस पत्नी के, सबको हम नहीं बोल रहे हैं, सब नारी जाति को हम नहीं बोलते हैं, उस पत्नी के ये कितना नंबर पति है, पहले इसको पूछिए। फिर बाद में आप माँ दुर्गा जी के पति को
खोजते रहेंगे। आज तक कीड़ा हो गए हैं माँ भगवती को खोजते खोजते, कोई नहीं जान पाया इनका आदि अंत क्या है। और आप लोग इनके पति को बोलेंगे कौन है? क्या बात करते हैं आप? अपने आप को महात्मा साधु संत कहलाते हैं, माँ का तलवार का शिकार होंगे। ज्यादा उड़ेंगे माँ की तलवार का शिकार होंगे। हाँ, धर्म कर्म के रास्ते में हो, सही रास्ते में चलो, और जो ये मानव जाति है इनको सही दिशा दिखाओ, भटकाओ मत। ये भटकाते हो बोल के आज ये सनातन धर्मी ने अपना धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को जाते हैं। ये सब के लिए आप लोग दायी हैं, आप लोग दायी हैं। जो मूल है उसको आप लोग नहीं बोलते हैं। हमारा बाबा महान है, हैं? हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा जो संत महान है, इसको आप लोग महान बोल रहे हैं और बोलते हैं कि ये दुर्गा जी के पति को जानते हैं। हमारे महान साधु संत क्या बोलते हैं वो तो आप तो बताए नहीं ना, कि खाली ये किताब पढ़िए बोले, तो बोलते तो वो बाबा का नाम भी हम ले लेते हैं। हमको क्या है, ये सही बात यही है। ये पूरे भारतवर्ष में कोई बोल के दिखा दे दुर्गा जी का पति कौन है और उनका शादी ये कौन सा जन्म में दिखा था। हम ये सवाल करना चाहते हैं कि दुर्गा जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लोग लगाते हैं, दुर्गा जी को पति कौन है? दुर्गा जी के पति भगवान शंकर है। हाँ, जितनी देवियां हैं ये पार्वती का स्वरूप है और पार्वती लक्ष्मी स्वरूपा है, तो ये शंकर जी इनके पति हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आपको सृष्टि रचना के प्रारंभ में जब कथा शुरू करी थी, बताया था कि काल भगवान ने, इस क्षर पुरुष ने, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं, दुर्गा जी के पति हैं, जो श्री देवी के पति हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हैं, इसने ये कहा था दुर्गा से कि मेरा भेद किसी को मत बताना। इसको बहुत सख्ती से कहा था। तो देवी ने उसी उद्देश्य से ब्रह्मा विष्णु महेश को इस क्षर पुरुष का ज्ञान नहीं दिया। अब दुर्गा से इसने कहा था कि मेरा भेद किसी को नहीं देना। इसी प्रकार दुर्गा ने इनको कोई उस भेद नहीं दिया ब्रह्म का, फिर भी सच्चाई छुप नहीं सकी। अब इसी में आपको प्रमाणित करते हैं देवी भागवत में, ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, दुर्गा से पूछा कि वेदों में ये लिखा है कि केवल एक ब्रह्म जिसके बराबर दूसरा नहीं है। ब्रह्म माने परमात्मा भी होता है, वो ब्रह्म माने भगवान होता है, वो एक ही परमात्मा पूजा के योग्य है। तो वो क्या आप ही हो क्या? ब्रह्मा ने पूछा, क्या वो आप ही हो? दुर्गा से कहती। अब दुर्गा क्या उत्तर देती है देखिएगा। हम श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, देवी पुराण को पढ़ रहे हैं, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद में पृष्ठ नंबर 125 पर हम पढ़ रहे हैं। 123 तक हमने पढ़ लिया। यहां 124 पे देखिएगा, ब्रह्मा जी कहते हैं, अद्भुत तेजस्वी भगवान शंकर के यूं स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका ने अपने बात बताई। अब यहाँ ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, ब्रह्मा जी का प्रकरण चल रहा है। ये 125 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं तीसरे स्कंद में। इस मूर्त और अमूर्त जगत का आधार तुमसे पूर्व कोई भी दूसरा पुरुष नहीं था, कोई तीसरा भी नहीं है। एकम एवं द्वितीयम ब्रह्म। इस वेद के वचन को व्यर्थ कहना तो बनता नहीं। अब दुर्गा इनको कहा करती, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता हूं।
तो अब ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा तो इसने कहा कि वेद के वचन को हम झूठा भी नहीं कह सकते, और इधर अनुभव दूसरी बात कहता है। इस प्रकार वेद वाक्यों और अनुभव में अत्यंत विरोध उत्पन्न हो रहा है। वेद कहते हैं एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म है, तो क्या वह है आत्म स्वरूपा तुम ही हो अथवा वह कोई और पुरुष है? मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करो। किसी महान पुण्य के प्रभाव से ही मुझे तुम्हारे चरणों की सेवा सुलभ हुई है। तुम स्त्री हो अथवा पुरुष, यह रहस्य भी मुझे विषाद रूप से कृपा करके बतलाओ। अध्याय 4-5 यहाँ पूरा होगा, तीसरे स्कंद का अब छठा अध्याय शुरू होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका से विनय पूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्म एक ही हैं। अब हो गए ना दो, सच्चाई छुप नहीं सकती, एक ही है। मुझ में और इन ब्रह्म में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। जो वे हैं वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही वे हैं। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है, इसे सीधा दो तो है ही, ये वो जानता है वही। अब 125 पृष्ठ हमने पढ़ा, अब 126 पढ़ेंगे। वही बुद्धिमान पुरुष है, वो तत्वदर्शी संत है जो हमारी भिन्न भिन्नता को समझता है। उसके संसार मार्ग से मुक्त होने में कुछ भी संदेह नहीं है। ब्रह्म एक ही है। आगे देखो, मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप हैं। विभिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करके मैं सारी व्यवस्था करती हूँ। हाँ, उस देवी को निमित्त बना लेना मेरा स्वभाव है। अब आगे देखना। अपने आत्माओं, आप पढ़ रहे हो अपने सदग्रंथों को स्वयं। आप जी ने तीसरे स्कंद में और पृष्ठ नंबर 125 पे पढ़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने जब दुर्गा जी से ये पूछा, माता से, जगदम्बिका से, कि वेदों में लिखा है कि एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म, अद्वितीयम जिसके बराबर दूसरा कोई नहीं हो, वो ब्रह्म ही सब कुछ है। उधर से उपनिषद और आप जो कह रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सृष्टि रचना करने वाली हूँ, मेरे अतिरिक्त कोई नहीं है, तो इन वेद के वाक्य को झूठा भी नहीं कहा जा सकता। अनुभव हमारा बताता है कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं कि वो साकार है, तो हमारे अनुभव में और यथार्थता में बहुत विरोध है। तो क्या वो ब्रह्म आप ही हो या कोई और है? ब्रह्मा जी ने पूछा। अब दुर्गा पहले तो बहकाती है उनको कि उस ब्रह्म में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, मैं ही वही हूँ, वो मैं ही हूँ। हम दोनों का सूक्ष्म भेद जो जानता है वो परम पुरुष है, विद्वान पुरुष है, तत्वदर्शी है। आगे फिर देखना 129 पृष्ठ पे है, बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। देखिएगा, तीसरा स्कंद देवी भागवत, हम तीसरा स्कंद पढ़ रहे हैं, संक्षिप्त देवी भागवत का, पृष्ठ नंबर 129 पर है। यहाँ देखिएगा, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। यह देवी कह रही है, दुर्गा बता रही है। यहाँ देवी का प्रवचन चल रहा है। देवी ने कहा, ये देवी बता रही है। यों 129 पृष्ठ पे, यों सृष्टि कर्म मैंने संक्षेप में तुम्हें बतला दिया। महानुभाव देवताओं,
ब्रह्मा विष्णु और शिव को दुर्गा कह रही है। अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो जाओ। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे समन करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा और सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। अब यहाँ ये दो हो गए। तब तो कह रही थी मैं ही सब कुछ हूं, और अब ये कह रही है दो, मेरा और ये दुर्गा ब्रह्म को ही सनातन परमात्मा बता रही है। हम दोनों का आगे दो, हम दोनों का समन करते रहोगे तो तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह